हाँ बच्चों, स्वागत है बेटा आपका आपके अपने चैनल में मैथ्स लेवल में। मैं राकेश सर आज आपको एरिया एंड पैरामीटर के पार्ट 4 दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने 3 पार्ट दे दिए हैं जो आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। अब मैं 4 दे रहा हूँ। इसमें मैं आपको एरिया एंड पैरामीटर के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी बेसिक वाले, और पूरे लेके चलूंगा। इसके जो जो फार्मूले होंगे उन सबको साथ में बताता चलूंगा, जिससे कि आप लोग का रिविजन हो जाए। ये बेटा नवोदय सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान और अटल आवासीय जैसे बोर्डिंग स्कूल की परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला चैनल है, और मैं बराबर इसकी तैयारी कराता हूँ। ऑफलाइन तो बराबर होती थी, अब ये यूट्यूब पे इस बार से देना शुरू कर दिया है। इसके साथ ऐप भी बना दी गई है, मैथ्स लेवल क्लासेस करके। उस ऐप पे आपको पूरी क्लास मिल जाएंगी अगर आप सीखना चाहेंगे, अगर आप करना चाहोगे तो। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्वेश्चन हम लोग ये देख रहे हैं बेटा। कह रहे हैं एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर है। अब देखो जो दे रखा है उसको उसके बराबर रखो। वर्ग का परिमाप कितना? 40 मीटर। भाई अगर हम देखें जैसे वर्ग है, ये समझो ये वर्ग, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये x है तो ये x होगी, तो ये x होगी, तो ये x। ठीक है, और ये देखो वर्ग की सभी भुजाएं 90 डिग्री एंगल पे होती है, 90 डिग्री पे खड़ी होती है। सीधे देखो 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री। सभी भुजाएं 90-90 डिग्री पे होती है। और कितनी भुजाएं होंगी? 1 2 3 4, 4 भुजाएं होंगी। वर्ग में भी यही है, आयत में भी यही है। और कितने विकर्ण होंगे? तो देखो एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, 2 विकर्ण होंगे। मतलब एक वर्ग में 4 भुजाएं होंगे, 2 विकर्ण होंगे, और सभी भुजाएं 90-90 डिग्री पे होंगी। विकर्ण 90 डिग्री पे नहीं होंगी, भुजाएं सभी 90 डिग्री पे। अगर मैं इसकी बात करूं परिमाप, तो जो दे रखा है उसको उसके बराबर ही रखूं। भाई वर्ग का अगर मैं परिमाप बात करूं, तो किसी भी चीज का परिमाप अगर आपको निकालना है तो उसकी जितनी भुजाएं उन सबको जोड़ लो। इसकी कितनी भुजाएं? 1 2 3 4, तो ये 4 है। तो वर्ग का परिमाप फार्मूला ये आ गया। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकलता है? भुजा स्क्वायर। भुजा मतलब एक्स, एक्स स्क्वायर। ये आ गया, ये समझ में आ गई होगी। परिमाप को परिमाप के बराबर रख दो। अगर मैं परिमाप देखूं तो वर्ग का परिमाप होता क्या है भैया? वर्ग का परिमाप आपको लिखाया था 4x, तो ये 4x हो गया। तो परिमाप दे कितना रखा है? 40, तो मैंने 40 लिख दिया। 40 बराबर 4x। ठीक है, मैंने परिमाप को परिमाप के बराबर रख दिया, जो दे रखा है उसको उसके बराबर रख दिया। अब इसको कट करूं तो देखो 4 बन जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा? 10 सेंटीमीटर आ गई हमारी x। तो इसकी एक भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप तो दे रखा है, मैं आप लोग से कह रहा हूँ कि बेटा इसका क्षेत्रफल बताओ। अगर आपने पीछे की 3 वीडियो देख रखी होंगी तो आप इजी तरीके से इसका क्षेत्रफल बता दोगे। एक आता है इसमें विकर्ण, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल। विकर्ण होता है x√2। तो इसका आप लोग विकर्ण निकाल के दिखाना कि विकर्ण क्या होगा। दो चीजें आप लोग को बताना है, इसके विकर्ण बताना है। ठीक है, हालांकि आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर 10 है, तो C4 कैट हमारा आंसर। आगे हम लोग देख रहे हैं 6 वाला। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है। देखो अगर मैं बात करूं बेटा वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर, जैसे ये, मतलब ये देखिए कि ये वर्ग ये है और इसकी भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर। अब ये कहने वाली बात नहीं है कि एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब उसकी सभी भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर है, और वर्ग की 4 भुजाएं होंगी, 2 विकर्ण होंगे, और प्रत्येक भुजा बेटा 90-90 डिग्री पे होगी। ठीक है, 90-90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर मैं देखो एक भुजा कितनी? 6 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारी कितनी है? 6। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है बेटा? 36। 36 क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो ये होगा, या फिर ये होगा 36 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर ये होगा 36 वर्ग सेंटीमीटर। इन दोनों में से कोई एक आंसर, ध्यान रखना, इन दोनों में से कोई एक आंसर। ठीक है, आगे हम लोग देखे। अब आपको इसका वर्ग का परिमाप बताना है, वो आपको आंसर में देना है। परिमाप क्या होगा? वर्ग का, और इसका विकर्ण क्या होगा? वर्ग का परिमाप और विकर्ण दोनों आप लोग को बताना है, दोनों आप लोग बता देते। आगे देख रहे हैं, एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो अभी मैंने आपको क्षेत्रफल बताया था, तो इसका एरिया आप लोग बता दो होमवर्क में, मुझे कमेंट्स में बताना। इसका एरिया हो गया, इसका परिमाप आप लोग बता दो, जिसे हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। तो इसका परिमाप हो गया, पेरीमीटर हो गया भैया। ठीक है, अब इसका विकर्ण जिसे हम लोग कहते हैं डायगोनल विकर्ण, इन तीनों चीजों बता दो। आप लोग बता सकते हो इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। एक आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब आयत की बात समझो। आयत की लंबाई लंबाई के बराबर होगी, और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगी। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी है बेटा? लंबाई अगर हम देखें तो लंबाई हमारी 9 सेंटीमीटर, तो बराबर 9 लिख देंगे, और इसके बराबर 4 लिख देंगे, 7 सेंटीमीटर। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है? 9 और 4, 9 चौक 36, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल है तो या तो ये आंसर में लिखा होगा,
और या ये इस तरीके से लिखा होगा ये 36 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर ये लिखा हुआ 36 वर्ग सेंटीमीटर। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। क्षेत्रफल आप लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद अगर आप लोग थोड़ा और आगे करना चाहते हो तो इसका परिमाप निकालो। भाई इसका वर्ग का वो आयत का परिमाप होता क्या है? किसी भी चीज का परिमाप निकालना, उसकी सभी भुजाएं जोड़ दो, या फिर ये फार्मूला बताया था 2l+b। याद करना चाहो याद कर लो, ना तो बना लो। इन सबकी भुजाओं को जोड़ोगे तो ये फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपको परिमाप इसका बताना है कि परिमाप क्या है। लास्ट में देखें, एक आयत की लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल। एक आयत ये है, आयत की लंबाई कितनी है 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 11, चौड़ाई कितनी है 6, 11 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसको हम और लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 66 वर्ग सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर और मीटर होगा तो मीटर। ये सेंटीमीटर है तो मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, ये इंग्लिश में ये हिंदी में। और यहाँ पे अगर मीटर होता तो हम लोग मीटर में लिखते। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन यहाँ से 6 से लेकर 10 तक हम लोग आ गए। अब 6 से लेकर 10 तक बता दिए। आगे वाली वीडियो में बता दे रहा हूँ। आप लोग को समझ में आता रहे तो लाइक और शेयर करते रहना, और बेटा दोस्तों के बीच में जरूर भेजते रहना। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले